गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने सम स्पेशल इंटीग्रल की जो फॉर्म थी उन पर बेस क्वेश्चंस किए थे और वो डायरेक्ट फॉर्म बेस्ड क्वेश्चन थे। आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो डायरेक्ट फॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, तो उन्हें हमें फॉर्म बनाना होगा। ओके, ये फॉर्म है हमारी इंटीग्रल ऑफ 1/√ax² प्लस bx प्लस c dx। एक तो फॉर्म ये है एंड एक फॉर्म आपकी है इंटीग्रल ऑफ पी एक्स प्लस क्यू अपॉन√ax² प्लस bx प्लस c dx। तो आज हम इन दोनों फॉर्म को समझेंगे और इन पर बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं फॉर्म नंबर फर्स्ट है आपकी ये, इसको हम समझते हैं। देखिए, हमें यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा और परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स है दैट इज बी, बट उससे पहले हमें क्या देखना होगा कि जो कोफिशिएंट ऑफ x² है वो a है। तो x² कोफिशिएंट a पहले हम कॉमन लेते हैं बाहर, क्योंकि x² कोफिशिएंट यहाँ पर पहले हमें +1 बनाना होगा। ओके, तो √a हम बाहर ले लेते हैं, a बाहर लिया हमने तो √a बाहर आया 1/√x² प्लस b/ax प्लस c/a dx। ये आपका हो गया। अब हम यहाँ पर x का जो कॉफिशिएंट है b/a इसका हाफ करेंगे, तो b/2 आएगा, उसका स्क्वायर करेंगे b²/4a² आएगा और b²/4a² हम प्लस करेंगे एंड b²/4a² हम माइनस करेंगे। नाउ 1/√a इंटीग्रल ऑफ इसमें पहले हम b/a कोएफिशिएंट ऑफ x है, इसका हाफ कर दिया, b/2 आया, इसका हम स्क्वायर करते हैं तो b²/4a² आएगा। तो b²/4a² हम इसमें प्लस करेंगे और माइनस करेंगे टू मेकिंग अ परफेक्ट स्क्वायर। नीचे परफेक्ट स्क्वायर हमें बनाना है, तो अब इसे हम कैसे लिखते हैं, I = 1/√a इंटीग्रल ऑफ 1/√x² प्लस b/ax प्लस b²/4a²। ये हमने इसमें ऐड करा है, ओके, और यही हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो ये लिख दिया हमने c/a माइनस b²/4a², इसे हमने ब्रैकेट में लिख दिया dx। ओके, अब देखिए ये आपका परफेक्ट स्क्वायर बन गया, इसमें ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1/√a इंटीग्रल ऑफ 1/√x प्लस b/2a का होल स्क्वायर, और इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो 4a² एलसीएम आएगा, ये हो जाएगा 4ac माइनस b²। इसको भी परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में हमें लिखना होगा। ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में हम इसे लिखेंगे और ये आपका हो गया dx। यहां पर हम क्या देखते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये x प्लस b/2a, इसको हम t लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, t, या z मान सकते हैं, इसे z मान लेते हैं। तो लेट z = x प्लस b/2a, तो इससे dz की वैल्यू आ जाएगी dx। तो dx के स्थान पर dz लिख देंगे और x प्लस b/2a को हम z लिख देंगे और इसे स्क्वायर की फॉर्म में दे देंगे यहाँ पर। देन I = 1/√a इंटीग्रल ऑफ 1/z²
प्लस इसको लिख सकते हैं हम 4√4ac माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में नीचे आएगा 2a का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका से, और यहाँ पर आएगा आपका dz। ओके, देखिए ये रूट और इस पे ये हो गया आपका रूट हम ऐसा लगाते हैं, ये रूट चला गया और ये आपका होल अपॉन, राइट। ये डायरेक्ट फॉर्म होगी आपकी कि इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म है। तो इसका हम इंटीग्रल लिखेंगे 1 अपॉन रूट, तो बाहर है, इस इंटीग्रल कितना आएगा लॉग मोड जेड प्लस अंडर रूट, और अंडर रूट के अंदर आएगा आपका सेम जो भी आपका लिखा हुआ है, ये कंप्लीट, ठीक है। तो सेम में आपका ये कंप्लीट ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये जेड आएगा, जेड स्क्वायर प्लस रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर और प्लस सी, गॉट इट। ठीक है, जेड की वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, जेड की वैल्यू कितनी थी एक्स प्लस बी अपॉन 2a, वो यहाँ पर पुट कर देंगे। तो ये मिलेगा 1 अपॉन रूट ए लॉग मोड, जेड की वैल्यू है एक्स प्लस बी अपॉन 2a और प्लस यहाँ पर लिख देंगे एक्स प्लस बी अपॉन 2a का स्क्वायर प्लस कितना आएगा ये रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a, यहाँ पर a है ये 2a का स्क्वायर मोड प्लस c। ओके, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। इसको आप नोट कर लेंगे। ये प्रोसेस है कि जब इंटीग्रल हमारा इस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म को आप पहचानना होगा, ये सब स्पेशल इंटीग्रल की फॉर्म में, ठीक है, नोट कर लेंगे इसे। ओके स्टूडेंट्स, जो हमने अभी फॉर्म सीखी है उस पर बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए आइए लिखेंगे इसे हम, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 dx। तो क्या प्रोसेस है इसका कि सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑलरेडी प्लस 1 है। तो अब हम देखते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एक्स। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स जो आपका 3 है, ये साइन को ध्यान नहीं देंगे अब इसमें, 3 का हाफ करते हैं, तो 3 का हाफ कर दिया हमने, और इसका स्क्वायर करते हैं 3/2 का स्क्वायर, दैट इज 9/4। 9/4 प्लस करेंगे और 9/4 माइनस करेंगे रूट के अंदर। देन I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 माइनस 9/4 और प्लस 2 dx। ओके, अब देखिए नीचे ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा आपका 1/2 का होल स्क्वायर dx, ये बन गया। ओके, यहां पर थोड़ा सा चेंज है कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम इसमें क्या करते हैं कि x माइनस 3 को z मान लेते हैं। x माइनस 3 को क्या मानेंगे z, तो लेट z इक्वल टू x माइनस 3/2। तो इससे वैल्यू निकाल लेंगे dz इक्वल टू dx। तो रखिए इसे, देन I इक्वल टू 1 अपॉन रूट जेड स्क्वायर माइनस 1/2 का होल स्क्वायर dz। ये आपकी डायरेक्ट फॉर्म है जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखी थी, सबस्पेस इंटीग्रल की फॉर्म। तो ये डायरेक्ट फॉर्म है इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसका इंटीग्रल लिख देते हैं, दैट इज
लॉग मोड जेड प्लस सेम, सेम आपका हो गया जेड स्क्वायर माइनस 1/4 प्लस सी। जेड की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर। जेड की वैल्यू क्या है, x माइनस 3/2, तो ये लिख देंगे इसमें लॉग मोड x माइनस 3/2 प्लस रूट x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/4 मोड प्लस सी। दिस इज योर आंसर। इसी बच्चे नोट कर लेंगे। ओके ठीक है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं हम इस पे, इसी फॉर्म पर बेस एक एग्जाम्पल हमें और लेना है। देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, इंटीग्रल ऑफ 1/√3x² प्लस 12, 3x² प्लस 6x प्लस 12 dx। देखिए जो एग्जाम्पल हमने ये किया है यहाँ पर, इसमें लिटिल बिट चेंज है, थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट क्या है 1 है प्लस का, और यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट कितना है 3 है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी मेक द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू +1। तो व्हाट वी डू, क्या करते हैं इसमें कि 3 बाहर कॉमन लेंगे इसमें, तो बाहर आपका आ जाएगा √3 कॉमन लेते हैं, तो देन 1/√3 इंटीग्रल ऑफ 1/√x² प्लस 2x प्लस 4 और dx। ये हमने 3 कॉमन लिया, ठीक है। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, ये रूट के अंदर लिखा हुआ है, इसे हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना है, एक फॉर्म बनानी है। उसके लिए हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ x लिखा हुआ है उसका हाफ करेंगे और उसको स्क्वायर करेंगे, और स्क्वायर करके वो प्लस करेंगे और माइनस करेंगे। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है, तो 2 का हाफ 1 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। तो करिए इसमें 1/√3 इंटीग्रल ऑफ 1/√x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 1 और प्लस आपका आ जाएगा ये 4, ये आ गया। हमने इसमें 1 प्लस किया है और 1 माइनस किया है, ठीक है। तो अब इसे हम परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। देखो ये आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा ये वाला, तो इसे लिखेंगे हम 1/√3 1/इंटीग्रल √x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस ये आएगा √3 का होल स्क्वायर dx। ओके देखिए ये फॉर्म है, कौन सी फॉर्म है ये, इंटीग्रल ऑफ 1/√x² प्लस a² की फॉर्म है, इंटीग्रल ऑफ 1/√x² प्लस a² की फॉर्म है। बट यहाँ पर अभी x के स्थान पर x प्लस 1 लिखा हुआ है, तो इसमें हम क्या करते हैं, x प्लस 1 को हम लेट करेंगे z, और जब x प्लस 1 को हम z लेट करेंगे तो dx की वैल्यू निकालेंगे हम dz में। देन लेट z इज इक्वल टू x प्लस 1, देन dz इक्वल टू dx। तो आपका ये हो जाएगा 1/√3 इंटीग्रल ऑफ 1/√z² प्लस √3 का होल स्क्वायर dz। ये फॉर्म आपकी हो गई। अब इसका आंसर लिख देते हैं आप, 1/√3 लॉग मोड z प्लस सेम, तो सेम आपका है यहाँ पर z² प्लस 3 मोड प्लस
सी। जेड की वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। जेड की वैल्यू है एक्स प्लस 1/√3 लॉग मोड एक्स प्लस 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस 3 मोड प्लस सी। ओके, इसे ब्रैकेट को ओपन कर लेंगे एंड दिस इज योर आंसर। इसके बच्चे नोट करेंगे, दोनों एग्जाम्पल्स नोट करेंगे और इनको समझेंगे और इन पर बेस्ड प्रॉब्लम्स आप अपनी बुक से और करेंगे, इसे अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट फॉर्म लेते हैं इंटीग्रल की। इंटीग्रल ऑफ px प्लस q अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, ये फॉर्म लेते हैं हम। तो व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ दिस फॉर्म टू फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू? तो इसके लिए हमें वही करना है कि जो नीचे लिखा हुआ है रूट के अंदर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, हमें न्यूमरेटर में नीचे वाले का डेरिवेटिव बनाना है। जो नीचे लिखा हुआ है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका डिफरेंशिएशन ऊपर बनाना है px प्लस q के स्थान पर। सो व्हाट वी डू, व्हाट इज द प्रोसेस? सी, लेट px प्लस q इज इक्वल टू a d अपॉन dx ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और प्लस b। हमने जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है px प्लस q, उसको इस तरीके से लिख लिया, नीचे वाले का डेरिवेटिव और a b आपके कॉन्स्टेंट्स हैं। देन a, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो 2ax प्लस b और ये आपका हो गया कैपिटल B एंड दैट इज इक्वल टू px प्लस q। इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। हमने यहां पर इसलिए इक्वेशन नंबर 1 और इसको लेट कर लिया हमने इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, a के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं 2a कैपिटल ax प्लस a इंटू b प्लस कैपिटल B और ये है आपका px प्लस q। कंपेयर कर लेते हैं, x का कोएफिशिएंट यहां पर 2a है और यहां पर p है, तो इसका मतलब हो गया 2a इंटू a इज इक्वल टू स्मॉल p। तो इससे वैल्यू a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू मिलेगी p अपॉन 2a। ओके, अब हम यहां पर देखते हैं a इंटू बी प्लस कैपिटल B इक्वल टू क्या है, q है। ठीक है ना, तो यहां पर a की वैल्यू पुट कर देते हैं, b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो b की वैल्यू हमें मिलेगी q माइनस a की वैल्यू रखते हैं इसमें pb अपॉन 2a। तो ये a और b की वैल्यू मिल गई हमें। ठीक है ना, ये आपकी a और b की वैल्यू है दोनों। अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से px प्लस q की वैल्यू जो है ये यहां से उठा करके आप इसमें रख देंगे px प्लस q के स्थान पर। देखिए, देन I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ px प्लस q की वैल्यू है a 2ax प्लस b प्लस कैपिटल B होल अपॉन, सेम लिख देंगे अभी ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और dx। ओके, अब हम इस इंटीग्रल को ब्रेक कर देंगे दो इंटीग्रल में। फर्स्ट इंटीग्रल आपका आएगा a 2ax प्लस b अपॉन रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c एंड सेकंड आपका आएगा b अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस
सी, अलग अलग ब्रेक करते हैं इसे। तो ये बनेगा, ए तो बाहर आ जाएगा और फर्स्ट इंटीग्रल हो जाएगा 2ax प्लस बी अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, और प्लस b कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा इंटीग्रल से, और ये मिलेगा हमें अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, और ये हो गया आपका dx। गॉट इट। अब यहां पर हम a और b की वैल्यू जो हमने फाइंड की है p अपॉन 2a एंड q माइनस pb अपॉन 2a, ये वैल्यू यहां पर पुट कर देंगे। ओके सी, देखिए हमें क्या यहां पर दिखाई दे रहा है कि 2ax प्लस b जो लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, ये नीचे जो दिया हुआ है रूट के अंदर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका डेरिवेटिव है। तो हम यहां पर अगर मेथड्स ऑफ इंटीग्रल लगाते हैं, मेथड्स ऑफ इंटीग्रल मतलब ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को अगर हम t मानते हैं तो उसके डिफरेंशिएशन से 2ax प्लस b कैंसिल हो जाएगा जब हम dx की वैल्यू पुट करेंगे dt की टर्म में। तो यहां पर हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को t मानते हैं। और सेकंड इंटीग्रल क्या है हमारा, b कांस्टेंट है, बाहर है, 1 अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। ये फॉर्म हमने जस्ट अभी की है कि इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे और एक फॉर्म बनाएंगे जो हमने लास्ट सेशन में सीखी थी। ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 लाना होगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम a बाहर लेंगे कॉमन। तो देखिए करते हैं इसे, यहां पर t मानते हैं और a की वैल्यू रख देते हैं यहां से p अपॉन 2a, देन i इज इक्वल टू p अपॉन 2a इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट, यहां पर है 2ax प्लस b और ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, और b की वैल्यू क्या है, q माइनस पी बी अपॉन 2a, q माइनस पी बी अपॉन 2a, और इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx। ओके, ये है, यहां पर इसको t मानेंगे, लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वैल्यू निकाल देते हैं इसे dt की, dt अपॉन dx इज इक्वल टू 2ax प्लस b। ओके, तो इससे dx की वैल्यू आ जाएगी, dx की वैल्यू से कैंसिल हो जाएगा, राइट। और यहां पर क्या करेंगे, हम रूट ए कॉमन लेंगे। तो देखिए क्या लिखते हैं इसको, p अपॉन 2a 2ax प्लस b अपॉन रूट t, और dt की वैल्यू आपकी रख दी हमने ये इस तरीके से, dx की वैल्यू 2ax प्लस b, ठीक है ना। और इसमें यहां पर 2ax प्लस b से 2x प्लस b कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा कैंसिल आउट, प्लस ये है q माइनस पी बी अपॉन 2a, और इसमें हम यहां पर रूट ए कॉमन लेंगे बाहर, तो आएगा 1 अपॉन रूट ए, और ये बच जाएगा इस तरीके से अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस सी अपॉन ए डी एक्स। ओके, ये मिला हमें 1 अपॉन रूट टी। इसको आगे करते हैं, देखिए p अपॉन 2a, t की पावर हाफ नीचे है, तो जब इंटीग्रल करेंगे तो इसको t की पावर हाफ को ऊपर ले जाएंगे, तो ये मिलेगा t रेज़ टू द पावर माइनस हाफ dt, और यहां पर हम बनाते हैं परफेक्ट स्क्वायर प्लस q माइनस पी बी अपॉन 2a, और रूट ए आपका ये रहा। इसे परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं 1 अपॉन, परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करते हैं हम, x का जो कोएफिशिएंट है b अपॉन a उसका हाफ करेंगे, b अपॉन 2a मिलेगा, और b अपॉन 2a का स्क्वायर करेंगे b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, b स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर हम प्लस करेंगे, और b स्क्वायर अपॉन 4 स्क्वायर हम माइनस करेंगे। यहाँ पर देखिए रूट
एक्स स्क्वायर प्लस बी अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a² प्लस सी अपॉन ए, और यहाँ लिख देंगे माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a² dx। ठीक है, बी स्क्वायर अपॉन 4a² हमने प्लस किया है, बी स्क्वायर अपॉन 4a² हमने माइनस किया है, तो ये आपका हो गया परफेक्ट स्क्वायर। देखिए ये वाला, इसमें इंटीग्रल कर देंगे, टी की हाफ का इंटीग्रल आप जानते हैं, टी की हाफ का इंटीग्रल, टी की माइनस हाफ प्लस 1, तो लिखिए इसका इंटीग्रल वैल्यू पी अपॉन 2a, तो ये आ जाएगा टी की पावर माइनस हाफ प्लस 1, और ये हो जाएगा माइनस हाफ प्लस 1, ये हो गया। और इसको आप ऐसे लिख देंगे q माइनस पी बी अपॉन 2a, और नीचे कितना आ रहा है रूट ए, और ये इंटीग्रल आपका आ जाएगा 1 अपॉन रूट एक्स प्लस बी अपॉन 2a का होल स्क्वायर। ओके, इसे सॉल्व कर लेंगे, प्लस यहाँ पर आप 4a² कॉमन एलसीएम ले लेंगे, तो ये मिलेगा 4ac माइनस बी स्क्वायर, ऐसे मिलेगा ये dx। अब हम x प्लस बी अपॉन 2a को z मानेंगे और इसको परफेक्ट स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, तो यहां पर हम लेट करते हैं z इक्वल टू एक्स प्लस बी अपॉन 2a, तो इससे वैल्यू मिल जाएगी हमें dz इज इक्वल टू dx, ये रख देंगे यहां पर, इसको ठीक से लिख लेंगे p अपॉन 2a, और ये आपका आएगा रूट के अंदर t, और नीचे आएगा आपका हाफ, कितना आएगा हाफ। अब इसमें क्या होगा कि ये जो 2 है, इस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, रूट t बचेगा, इसको आप ऐसे लिख लेंगे q माइनस पी बी अपॉन 2a, और इसे आपने z माना था, तो ये हो गया आपका रूट के अंदर z स्क्वायर प्लस, इसको लिख सकते हैं आप रूट 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और ये आएगा dz। ओके डियर, तो ये आपकी परफेक्ट फॉर्म है, इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की फॉर्म है। फॉर्म नंबर 6 है ये, तो इसका आप इंटीग्रल लिख देंगे, और यहाँ पर टी की वैल्यू पुट करेंगे। टी की वैल्यू क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ओके, तो इसको समझेंगे और नोट करेंगे आप इसे, इस फॉर्म को, और अब हम इस फॉर्म पर बेस्ड क्वेश्चन आगे समझते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अभी जो फॉर्म हमने पढ़ी है उस पर बेस्ड क्वेश्चन लेते हैं हम। जो फॉर्म हमने जस्ट अभी पढ़ी है, दैट इज इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 dx। ओके, तो ये क्वेश्चन है, जो प्रोसेस है हमें क्या करना है, देखिए नीचे जो रूट के अंदर लिखा हुआ डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव हम ऊपर चाहते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 का डेरिवेटिव हम ऊपर चाहते हैं, तो उसके लिए जो प्रोसेस है उसको हम समझेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है 2x प्लस 1, इसे हम लेते हैं इस तरीके से, लेट 2x प्लस 1 इज इक्वल टू a इंटू डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 प्लस b। इंटीग्रल जो हमने ये लिया है इसे हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और यहां पर लिख देते हैं i के इक्वल। अब हम इसका डेरिवेटिव करते हैं, तो ये आता है a 2x प्लस 2 प्लस b, और ये है 2x प्लस 1। ठीक है, इसे हम कंसीडर कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। एक ही अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो
2ax प्लस 2a प्लस b एंड दैट इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अब हम इसको कंपेयर करेंगे, तो कंपेयर करते हैं तो 2a की वैल्यू 2 है, इसका मतलब a की वैल्यू कितनी आएगी 1 एंड 2a प्लस b की वैल्यू 1 के इक्वल है। a की वैल्यू यहां पर हम रख देते हैं, तो 2 प्लस b इक्वल टू 1 देन b इक्वल टू -1, ये वैल्यू हमें मिल गई a और b की वैल्यू। अब हम फ्रॉम इक्वेशन सेकंड 2x प्लस 1 इक्वल टू आपको जो दिया हुआ है a 2x प्लस 2 प्लस b, तो ये हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं। यहाँ पर 2x प्लस 1 की वैल्यू सेकंड इक्वेशन से ये आप इसमें यहाँ पे रखेंगे, तो हमें इंटीग्रल मिलेगा I इज इक्वल टू, देखिए इंटीग्रल ऑफ a 2x प्लस 2 प्लस b होल अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 dx। अब देखिए ये जो इंटीग्रल है इसे हम अलग ब्रेक कर लेंगे, a 2x प्लस 2 अपॉन ये लिख देंगे और b के अपॉन में लिख देंगे, इसको दो इंटीग्रल बन जाएंगे। तो इसके हम दो इंटीग्रल बना देते हैं, तो a बाहर आ जाएगा कांस्टेंट है और मिलेगा हमें 2x प्लस 2 होल अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 dx और प्लस b कांस्टेंट है बाहर लिख दिया हमने, और ये आपका बचा इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 dx। गॉट इट। यहां पर हम a और b की वैल्यू पुट करेंगे, a की वैल्यू है 1 एंड b की वैल्यू क्या है -1, तो ये वैल्यू यहां पर रख देते हैं 1 इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 2 और रूट के अंदर आपका आता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 dx और b के लिए क्या है -1 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 dx। समझ में आ गया आपको। अब देखिए व्हाट वी ऑब्जर्व हियर कि हमने ये देखते हैं कि जो रूट के अंदर लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, इसका डेरिवेटिव ये रखा हुआ है ऊपर। मेथड्स ऑफ इंटीग्रल में हम आए तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रल में हमने क्या सीखा था कि जो नीचे लिखा हुआ है इसका डेरिवेटिव ऊपर है, तो सो वी टेक एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इक्वल टू टी। हम इसको टी लेट करेंगे, देन dx की वैल्यू dt टर्म में रखेंगे, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। और ये जो इधर लिखा है सेकंड इंटीग्रल में, इससे आप परफेक्ट स्क्वायर बना करके फॉर्म बनाएंगे। ठीक है, तो करिए इसे, देखिए लेट t इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 देन dt अपॉन dx इज इक्वल टू 2x प्लस 2। ओके, इससे वैल्यू निकाल लेंगे dx की, तो dx की वैल्यू आएगी dt अपॉन 2x प्लस 2, ये पुट कर देंगे इसमें फर्स्ट इंटीग्रल में, देन I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ 2x प्लस 2 होल अपॉन रूट टी, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे आप dt की dx की, तो dx की वैल्यू क्या है dt अपॉन 2x प्लस 2, लिख दिया आपने। ये सेकंड इंटीग्रल है आगे, तो इसे आप ऐसे लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन, सेकंड इंटीग्रल में परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, तो जो एक्स का कोएफिशिएंट है यहाँ पर 2 का हाफ कितना होता है 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, तो 1 प्लस करेंगे और 1 माइनस करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं हम इस तरीके से एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 -1, और ये आगे लिखा हुआ है -1 dx। ओके,
यहां पर 2x प्लस 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब हमें क्या मिला, 1/√t, 1/√t है, तो इसका जब इंटीग्रल करेंगे तो इसको t की पावर हाफ को ऊपर ले जाएंगे, तो ये मिलेगा इंटीग्रल ऑफ t की पावर माइनस हाफ dt। और सेकेंड जो इंटीग्रल आपका ये, इसे परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं, तो ये मिलेगा x प्लस 1 की पावर 2 माइनस √2 का होल स्क्वायर और dx, ये बन गया बच्चों। ओके, इसका इंटीग्रल आप जानते हैं, t की पावर माइनस हाफ का इंटीग्रल कितना आएगा, t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 अपॉन माइनस हाफ प्लस 1, और ये आपकी है परफेक्ट फॉर्म, ये वाली। लेकिन इसमें भी यहां पर x के स्थान पर x प्लस 1 लिखा हुआ है, तो x प्लस 1 को आप लेट करेंगे z। जब x प्लस 1 को z लेट करेंगे तो dx की वैल्यू लिखेंगे आप dz में, तो इस तरीके से आ जाएगा ये 1/√z² माइनस √2 का होल स्क्वायर dz। कब, जहां पर x प्लस 1 को आपने क्या लेट किया था, z लेट किया था, तो इसका मतलब क्या हो गया, dz इक्वल टू dx। ओके, ये इंटीग्रल आपका हो चुका है, ये डायरेक्ट फॉर्म है, इस फॉर्म का आंसर आप जानते हैं, तो इसको सॉल्व करके लिख देते हैं। तो 2√t, t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू कितनी है, x² प्लस 2x माइनस 1, ये डायरेक्ट फॉर्म है, माइनस, तो कितना आएगा लॉग मोड z प्लस रूट सेम z² माइनस 2 प्लस c। ओके, ये 2 है, z की वैल्यू रख देंगे यहां पर, z की वैल्यू क्या है x प्लस 1, तो फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 2√x² प्लस 2x माइनस 1 माइनस लॉग मोड x प्लस 1 प्लस रूट, ये आपका एक्सप्रेशन का स्क्वायर आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 और मोड प्लस c। ओके, दिस इज योर आंसर। बच्चों, इसे आप जो है एक बार फिर ध्यान से समझेंगे और प्रैक्टिस करेंगे इन क्वेश्चंस को करने की अपनी बुक से, आप इनको प्रैक्टिस करेंगे एंड देन यू फाइंड द आंसर।